ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के संतान के बारे में। मिथुन राशि की महिलाओं के संतान कब होते हैं, कितने होते हैं, इनके संतान की शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, इनके संतान आगे चलकर क्या करते हैं और वृद्धावस्था में इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इस बारे में हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं, चालाक बहुत होती हैं। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह उसकी रूपरेखा बना लेंगी और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये क्या करने वाली हैं, जब तक ये अपने काम की पूरी भूमिका नहीं बना लेंगी तब तक ये अपनी बात किसी को बताती नहीं हैं। इसी कारण मिथुन राशि की जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ने लिखने में तो होशियार होती हैं, साथ ही साथ क्या करना चाहिए, आगे का भविष्य कैसे बनाना है, क्या फ्यूचर में करना है, सब एक अपना प्लानिंग करती रहती हैं। हमको आगे बढ़ के ये पढ़ाई करनी है, इस विषय में जाना है, फिर ये नौकरी करनी है। तो ये जो इनका बचपन से एक उद्देश्य होता है तो ये उस पर धीरे धीरे अपना आगे बढ़ती रहती हैं। और जब मिथुन राशि की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तब ये अपने नौकरी चाकरी के लिए प्रयास करती हैं और बहुत जल्द ही उसमें सफलता भी प्राप्त करती हैं। अब आप एक चीज़ मिथुन राशि की लड़कियों का ये देखोगे कि अगर इनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो ये अपना कार्य बदलने में देर नहीं करती हैं। इनको मेहनत से कोई चिंता नहीं होती, मेहनत कितना भी करना पड़े ये करती हैं, करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन इनको धन अच्छा मिलना चाहिए। यही लिए ये लड़कियां अपने कैरियर के दौरान 1 से 2-3 बार नौकरी परिवर्तन करती हैं। अब जब मिथुन राशि की महिलाओं की उम्र लड़कियों की 21, 22, 23 साल हो जाती है तो फिर इनके परिवार वाले इनकी शादी करते हैं। और आप देखोगे कि मिथुन राशि की लड़कियों की शादी 23 वर्ष से लेके 28-29 वर्ष तक हो जाती है। क्योंकि शादी में ये बहुत जल्दबाजी नहीं करती हैं, ये अपनी पढ़ाई लिखाई का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं, उनकी कुछ सेवा करना चाहती हैं। वैसे तो यह है कि मिथुन राशि की लड़कियों की माता पिता इनसे किसी भी तरह का धन की आशा नहीं करते हैं। अगर ये धन कमाती हैं तो अपना धन कमाओ बचाओ, फिर भी ये अपने माता पिता भाई बहनों का सेवा करना चाहती हैं, इसीलिए यह आराम से शादी करना पसंद करती हैं। जब मिथुन राशि की लड़कियों की शादी हो जाती है, शादी होने के तीसरे वर्ष तक, चौथे वर्ष तक इनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की लड़कियों का पहला जो संतान होता है वो कन्या होती है। वैसे कभी कभी पुत्र भी होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि इनको 2-2.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच संतान पहला हो जाता है। दूसरी संतान भी इनका लगभग 2.5-3 वर्ष के बाद हो जाती है और इनको पुत्र भी होता है, कन्या भी होती है। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो संतानें होती हैं वो अपनी माता पिता से बहुत सुंदर होती हैं, बहुत गोरी होती हैं और उनकी जो आँखें होती हैं इनकी बच्चों की बड़ी आकर्षण वाली होती हैं, गोल चेहरा होता है और दिखने में इतने आकर्षण होते हैं कि इनके बच्चों को नज़र बहुत लगती है, अक्सर करके उनका पेट आदि खराब हो जाता है।
तो जब तक इनके बच्चे 2-2.5 वर्ष तक नहीं हो जाते हैं तब तक उनको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है। हाँ, ये है कि इनके बच्चों को कोई रोग नहीं होता है, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि उनकी बच्चों की मुस्कान बहुत अनोखी होती है। हर कोई इनके बच्चों को खिलाना, टहलाना, घुमाना पसंद करता है। तो इसी वजह से कई प्रकार की हवाएं जो होती हैं उनको हेल्थ के लिए थोड़ा नुकसान करती हैं। उसे हम लोग नज़र दोष बोलते हैं या कुछ भी, लेकिन लगती है। इनके बच्चे वैसे तो बहुत स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। टहलना, घूमना, फिल्में देखना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना बहुत शौकीन होते हैं। लेकिन मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं यह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत सख्त रहती हैं। ये उतना ही छूट देंगी जितना कि इनके बच्चे उसका दुरुपयोग ना कर सकें। यह अपने बच्चों को, वैसे तो इनके बच्चे जो विषय चुनना चाहते हैं ये उस पर कभी भी दबाव नहीं डालती हैं, लेकिन जो भी पढ़ाई लिखाई का काम इनके बच्चों का होता है ये उसका पूरा ध्यान रखती हैं। अपने बच्चों को समय से टिफ़िन देना, समय से स्कूल भेजना, समय से स्कूल से लाना, ये सब पूरी जिम्मेदारी से करती हैं। आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाएं घर का कार्य भी करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं और अपने बच्चों के लिए भी पूरा समय देती हैं। ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहती हैं और इनके बच्चे जब धीरे धीरे पढ़ लिख के होशियार हो जाते हैं तब इनके बच्चे, अब यह है कि इनके बच्चे आराम से नौकरी ढूंढते हैं। उनको कुछ ऐसे जल्दी नहीं रहती है, अभी पढ़ाई पूरी हुई तो अगले साल ही चलो काम पे लग जाओ। वैसे ये भी अपने बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालती हैं, लेकिन यह है कि इनके बच्चे एक बार अपना मनपसंद जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक नौकरी नहीं करते हैं। जब उनको मनपसंद नौकरी मिल गई तब वो अपना काम पे लगते हैं और फिर वो जीवन पर्यंत अपने उस काम को करते रहते हैं। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के बच्चों की एक विशेषता ये होती है कि ये कई क्षेत्रों में दिलचस्पी रखते हैं। इनको राजनीति भी आतीगी, समाज के लोगों से सामाजिक काम में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, खेल कूद के में भी इनकी बहुत अच्छी दिलचस्पी होती है और नृत्य, गान, संगीत आदि में भी इनकी दिलचस्पी होती है। तो इनके बच्चे बहुमुखी होते हैं, इसीलिए इनके बच्चे जहाँ भी रहते हैं लोगों से बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। और कभी कभी तो मिथुन राशि के बच्चों का लव मैरिज भी होता है, लेकिन ये देखा गया है कि मिथुन राशि की महिलाओं के जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपने काम पे लग जाते हैं तब ये शादी करते हैं। इनके बच्चों की शादी की उम्र 22 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच हो जाती है। बहुत कम होता है, जो कभी थोड़ा लेट लतीफ़ होता है, लेकिन इनके बच्चों की जब तक अपना अच्छी करियर पे लग नहीं जाते हैं तब तक वो शादी में ना नुकर करते रहते हैं। हाँ, ये है कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वो अपनी लड़कियों की शादी थोड़ा जल्दी करती हैं। ये अपनी लड़कियों की शादी 21 वर्ष से लेकर 26-27 वर्ष तक कर देती हैं। ये जब तक अपनी लड़कियों का शादी नहीं कर देती हैं एक प्रकार से इनके सिर पर बोझ बनी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी लड़की भी बड़ी होशियार होती है और पढ़ने में बहुत आगे होती है। यानी अपने भाई से भी वो अच्छे अंक लाती है, नौकरी भी अच्छा प्राप्त करती है। लेकिन यह है कि ये अपनी लड़की को जल्द से जल्द शादी करके अपना जो भी है धार्मिक कार्य निपटाना चाहती हैं। और इनकी लड़की कितना भी ना नुकर करे लेकिन उसका कोई भी बहानाबाजी इनके सामने नहीं चलता है और उसकी शादी ये 28-26 वर्ष तक कर ही देती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी लड़कियों की जैसे ही शादी हुई, शादी के 2-2.5 वर्ष के बाद इनके बच्चे हो जाते हैं, जबकि इनका लड़का की शादी के 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच इनको नाती पोते का सुख प्राप्त हो जाता है। अब ये अपने
नाती पोते का भी मिथुन राशि की महिलाएं विशेष ध्यान रखती हैं, अपने बहू का भी ध्यान रखती हैं, लेकिन समय समय पर अपने बहू को ये टोकती रहेंगी, बताती रहेंगी, बच्चों को ये करो, ये बच्चे को भी टीका लगाओ, बच्चों के लिए टिफ़िन जो भी है। तो वैसे तो ये काम में आलसी बिल्कुल नहीं होती हैं। इनकी बहुएं किसी कारणवश टिफ़िन बनाने में लेट लतीफ़ करें तो ये खुद उठकर अपने नाती पोतों के लिए काम करती हैं। क्योंकि इनके जो पति होते हैं बड़े जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और इनका बड़ा ध्यान रखते हैं, और ये भी अपने पति को खूब मीठी मीठी बातें करते हुए खूब खुश भी रखती हैं, उनकी सेवा भी खूब करती हैं। तो इस तरह से इनका पति पत्नी का तो प्रेम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है। ये अपनी बहुओं को भी खूब अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, लेकिन चालाकी उसको खूब सिखाती हैं। धन बचाना, कैसे पैसे की बचत की जाए, ये सब चीज़ें ये अपने बहुओं को बचाती हैं। और साथ ही अपने नाती पोते के लिए यह है कि अपने नाती पोते के मामले में ये कोई कंजूसी नहीं करती हैं। इनके नाती पोते अपनी माँ से पैसा नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी दादी के पास पहुँच गए तो उनको निश्चित धन मिलना ही है। ये अपने नाती पोतों की हर खुशी में खुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, उनको धन देती हैं। और मिथुन राशि की महिलाओं को भगवान की कृपा से धन अच्छा रहता भी है। इनको चूँकि ये अपनी मेहनत परिश्रम से धन अर्जित करती हैं, इसलिए धन की कमी नहीं रहती है, और अपने नाती पोतों को भी धन का पूरा सहयोग देती हैं। जब इनकी नाती पोते बहू दामाद आदि हो जाते हैं, यह आप एक विशेष बात देखोगे कि अपने दामाद की ये विशेष प्रशंसा करती हैं। अपनी लड़की की प्रशंसा तो करती ही हैं, लेकिन दामाद के लिए विशेष सेवा भाव रखती हैं, और इनका जो दामाद भी होता है वो भी इनका बड़ा सम्मान करता है, इनको भी अपनी माँ की तरह इनकी बात मानता है। और इस तरह से आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाओं का युवावस्था के बाद का जो उम्र होता है, वृद्धावस्था, वो बहुत सुखमय होता है। इस दौरान ये तीर्थ यात्रा भी खूब करती हैं, तीर्थ में दान धर्म भी खूब करती हैं, और अपने नाती पोतों के साथ ये तीर्थ यात्रा बहू के साथ करने में इनको बड़ा मज़ा आता है। इस तरह से ये अपनी जो भी जमा पूंजी होता है उसमें से काफ़ी धन ये सामाजिक कार्य में देती हैं, गरीबों की सहायता भी करती हैं, और यही चीज़ इनके पति को बहुत अच्छा लगता है। इनके बच्चे भी इनके इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो अपनी माँ का पूरा ध्यान भी रखते हैं, और हमेशा समय समय पर अपनी माँ का जो भी कोई इच्छा है उसको पूरा करते हैं। तो आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं वह अपने बच्चों के लिए अपने सुख का त्याग जरूर करती हैं, लेकिन इनके बच्चे भी इनका वृद्धावस्था में पूरा ध्यान रखते हैं, इनको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देते हैं, और अगर इनको कोई तकलीफ़ हुई तो पूरा जब तक इनको ध्यान देते हुए तकलीफ़ दूर नहीं करते हैं वो चैन से बैठते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाएं बड़ी भाग्यवान होती हैं, इनके बच्चे बड़े मातृभक्त भी होते हैं, और इनकी बहुएं भी इनका बड़ा सम्मान और सेवा करती हैं। यहाँ तक कि इनका पति भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं के संतान भाव के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।